ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। अपने हाथों में हिलाते हुए सब कलीसिया चर्च ब्रांचेस ऑनलाइन व्यूअर्स एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की जीवित हज़ूरी में। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे, चर्च ब्रांचेस में भी। और ये टेस्टमनीज, ये गवाहियां जब आपने सुननी है तो ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में काम किया। जब आप सुनेंगे आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ेगा। तो आइए इन टेस्टमनीज को, इन गवाहियों को हम सुनते हैं। भाई आप बताइए आपका नाम क्या है? विकास। कहाँ के? पानीपत, हरियाणा। ये साथ में इनके मदर आए हैं। इनकी गवाही ये इस बेटे की है। इनके 25 साल पहले किसी ने जादू टोना इनके ऊपर किया था। आप बताएं खुद के आपके बेटे को क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या क्या इसको समस्या रहती थी? इसको टेंशन में बढ़ गया था और जैसे पागलपन हो गया था इसको। बहुत ही जब इनके घर में 25 साल पहले किसी ने जादू टोना किया तो घर में इनके बाहर कीलें लगी हुई थी और जैसे अलग अलग तरह की चीजें इनके घर लोग फेंकते थे। उसके बाद ही अटैक होने शुरू हुए। आपके बेटे की हालत कैसी थी? इसको क्या होता था उस टाइम? बहुत खेलता था और बहुत ही डिस्पेंस पे चला गया था कि मैं खुद ही कहने लगी कि पागल हो गया है मेरा बेटा। मेरे को बहुत रोना आता था मैं कि ये गिर जाता था। पूरी रात नहीं सोता था। मैं डॉक्टर के पास भी लेके गई, अन्य जाति से भी बात की थी पर नहीं आराम मिला। फिर जब मुझे पड़ोसी कोई और ये अटैक जो आपके बेटे के ऊपर होते थे, आपके परिवार में और किसके ऊपर ऐसे अटैक होते थे? मेरे भी होते थे। आपकी बेटी के ऊपर भी होते थे? मेरी बेटी के ऊपर हुआ था। उसको क्या हुआ? उसको भी दुष्ट आत्मा घेर रखा था। उसको भी खेलती थी, आती थी, बहुत ही खेलती थी, बहुत ही खेलती थी। आज इस दुनिया में नहीं है मेरी बेटी। और जब ये अटैक इनकी बेटी के ऊपर बढ़ने लगे तो उसके नाक से, मुंह से ब्लड आना शुरू हो गया और ऐसे ही इनकी बेटी की 18 साल की उम्र में ही उसकी डेथ हो गई थी। यस। उसके बाद आपका बेटा, आप डिप्रेशन में चले गए। यस। और कोई भी इन डिप्रेशन में जाने के बाद डॉक्टर के पास भी गए, मेडिसिन भी खाई, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। कितने डॉक्टर्स के पास अपने बेटे को लेके गए आप? मैंने कम से कम 5 तो बदल ही दिए। अच्छे डॉक्टर को भी दिखाई, छोटे तो बहुत ही दिखाई, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। और दिन प्रतिदिन इसकी हालत जो थी और ज्यादा खराब होती जा रही थी। यस। आपको फिर यहाँ का अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चला? एक मेरे पड़ोसी में रहते थे बहुत दूर, उन्होंने ही बताया था। और जब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, परमेश्वर के वचनों को सुना, उससे पहले इनके बेटे की हालत इतनी खराब थी और ये बहन भी खुद यही सोचते थे कि जैसे मेरी बेटी की डेथ हो गई वैसे ही अभी मेरी या मेरे बेटे की भी डेथ हो जाएगी। और इन्होंने कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश करी। आपके बेटे ने मरने की कोशिश करी। यस। कि ट्रेन के नीचे आके। हाँ जी। और जब चर्च के बारे में इनके पड़ोसियों ने बताया तो लगातार चर्च में आना शुरू किया। फिर 29 अक्टूबर 2023 को संडे मीटिंग में जब चर्च में मौजूद थे, परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी। तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए और अपने बेटे के लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। हर तरह की अंधकार की शक्ति, हर तरह की दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और छोड़ के जाती रहे। हर तरह की अंधकार की शक्ति, जादू की, टोने की, गंदी आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और जाती रहे। आपने जब इस प्रार्थना को अपने लिए, अपने बेटे के लिए रिसीव करा तो क्या हुआ उसके बाद आप दोनों के जीवन में? ऐसा लगा कि कोई मेरे अंदर से निकल के गया, अंदर से निकल के गया कि मेरा हल्का शरीर हुआ। ऐसे लगा कि कोई अंदर से भारीपन था वो मेरे बाहर निकल के गया और मुझे एकदम हल्कापन हुआ मेरे को। और आपका बेटा जैसे पहले पागलों के जैसे करता था, अभी ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कितने महीने हो चुके आपके बेटे को ठीक है जी? 1 महीने से ऊपर, 2 महीने होने जा रहे हैं। तारीफ करें परमेश्वर के इस डिलीवरेंस के लिए, इस गवाही के लिए जोर से। सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस चंगाई के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, इस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम मनजीत कौर संधू। कहाँ से हैं आप? मैं रसूलपुर कलां दे।
पिछले 7 साल से आपको रीढ़ का हड्डी का रोग हो गया था। हाँ जी। क्या हुआ था और क्या क्या मुश्किलें आ रही थी ਮੇਰੇ उसके ਕੋ बाद? ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਹੀ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ उस परमेश्वर समय ही मेरा क्या क्या मुश्किल आ रही थी? घर में काम करना, उठना बैठना कैसे करते थे आप? ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ। ਉੱਠ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਪਾਤੇ ਥੇ ਆਪ? ਬਹਿਣੀ ਉੱਠਣੀ ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੈਲਟ ਦੱਸੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਲਟ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਕਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਤੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਇਦਾਂ ਅੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ये बहन इस रोग के कारण इनका जो रोग बीमारी थी बढ़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने कह दिया था सर्वाइकल है, मन के डिसलोकेट हो चुके हैं, आपकी नसें दब चुकी हैं और लास्ट में इनकी कंडीशन ऐसी थी कि बेड पर चले गए थे, चल नहीं पाते थे, सहारा लेना पड़ता था। फैमिली इनकी केयर कर रही थी, बहुत परेशान थे, बहुत सारे डॉक्टर भी बदले गए, पर जब भी डॉक्टर चेंज करते उनका यही कहना था कि इसका इलाज अब ऑपरेशन ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है और गारंटी भी कोई नहीं है। ये काफी परेशान और दुखी थे। विश्वास था परमेश्वर पर, लगातार खुदावंद की हजूरी के साथ जुड़े रहे और इन्होंने चर्च की वेबसाइट पर जाके इन्होंने अपने लिए फिर ले हैंड फॉर्म को फिल किया और 10 दिसंबर 2023 को इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई। ये तेरा खून बह निकला है नदिया और सिस्टर जैसे ही परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, क्या हुआ उसके बाद फिर? ਉਸ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਰ ਪਈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਟ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਣਕਣੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, बैठती है, उठती है, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। चर्च आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। आप जो नहीं कर पाते थे वो करिए। आप हाथों को उठाते हुए खुदावंद के बड़े अद्भुत कामों के लिए। डॉक्टरों का कहना था ऑपरेशन होगा, पर खुदा पे विश्वास था। प्रभु की हजूरी में बने रहे। परमेश्वर के दास के दौरान जैसे ही लेहन प्रार्थना हुई, खुदावंद का सामर्थ्य स्पर्श मिला, ऑपरेशन कैंसिल हुआ। ये खुद कह रहे थे कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे रीढ़ की हड्डी के मनकने खुद ब खुद अपने अपनी जगह पर जा रहे हैं और एक कदम से उस दिन से ठीक है, हील हो चुके हैं। सब तारीफ करें, धन्यवाद देते हुए हालेलुया बोलते हुए सब जन। आइए हम नेक्स्ट गवाही पटियाला चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम बलदेव सिंह है। इस ब्रदर की गवाही है कि इनके घुटनों का फ्यूल्ड पूरी तरह से खत्म हो चुका था, जिस कारण ये ब्रदर छड़ी के सहारे चलते थे। आज ये पटियाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। इस भाई का नाम बलदेव सिंह है। ये पटियाला ब्रांच से अपनी गवाही को शेयर कर रहे हैं। इस भाई को पिछले 18 सालों से घुटने का रोग था। ये भाई एक कदम भी चल फिर नहीं पाते थे, उठ बैठ नहीं पाते थे। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, 13 साल मेडिसिन खाई, इनके इंजेक्शन लगे, पर इनको कहीं भी कोई आराम नहीं आया। डॉक्टर ने इन्हें बताया कि इनके घुटनों का फ्लूइड खत्म हो गए हैं,
और इनके घुटने की हड्डियां घिसनी शुरू हो गई हैं। डॉक्टर ने इन्हें ऑपरेशन के लिए भी बोल दिया था, पर इनका विश्वास परमेश्वर पर था। इन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया। 26 नवंबर को ये भाई खामरा चर्च में मौजूद थे, इमरजेंसी सेक्शन में थे। जब अपोस्टल जी ने प्रार्थना की, उस प्रार्थना को इन्होंने अपने लिए विश्वास के साथ रिसीव किया। इनके घुटनों पर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया और इन्होंने उसी टाइम चेक करके देखा तो ये भाई हील हो चुके थे। आज 28 दिन हो चुके हैं, ये भाई बिल्कुल हील हैं। इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। जब सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का। और फिर 26 नवंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया और एकदम से इनकी बॉडी में इनको ठंडक महसूस हुई। इन्होंने अपने आप को चेक किया, ये उठ बैठ पा रहे थे, छड़ी को छोड़कर चल पा रहे थे। अब ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अब ये भाई छड़ी को छोड़कर चल रहे हैं, अब पूरी तरह से हील है। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें, इस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें इस बड़ी गवाही के लिए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? रोहिणी, कहाँ के आप रहने वाले हैं? जलंधर। 9 महीने पहले आपके घर में किसी की डेथ हुई थी, उसके बाद से ही आपके ऊपर जो थे अटैक्स होने शुरू हुए थे, दबाव पड़ने शुरू हो गए। आप खुद ब्रदर। बताएं क्या हालत थी आपके साथ, क्या क्या होता था उस टाइम में? ब्रदर, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे उनकी डेथ हुई है वैसे मेरी भी हो जाएगी और डिप्रेशन के अटैक मेरे पे इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि मैं बस सोचों में ही रहती थी सारा दिन और मुझे किसी से बात करनी अच्छी नहीं लगती थी और मुझे लगता था कि बस मैंने भी मर जाना है। और दिन रात जो मैंने अपने जीवन में इंसिडेंट अपनी आंखों से देखे थे वो मेरी आंखों के सामने घूमते रहते थे। दुष्ट आत्मा आपके मन में क्या डालता था, क्या आवाज आती दुष्ट आत्मा की? दुष्ट आत्मा मेरे मन में यही डालता था कि जैसे वो मरे हैं वैसे तू भी मर जाएगी, तेरी लाइफ भी खराब है, तेरी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला अब। और इसी वजह से आपकी हालत पागलों की जैसी हो चुकी थी, जी जैसे ब्रदर। पागल करते हैं। जी मतलब ब्रदर। क्या ऐसा क्या होता था आपके साथ? ब्रदर, मुझे ये भी नहीं पता लगता था। मैं यहाँ पे चर्च आने को होती थी, कभी मैं बस स्टैंड पहुँच जाती थी, कभी मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहुँच जाती थी। वहाँ पे जाके मुझे होश आता था कि मुझे तो चर्च जाना है। इस तरह से मेरी हालत हो गई थी। मैं खाना बनाने के बाद गैस ऑफ करना भूल जाती थी। मुझे बाइबल के अक्षर ऐसे दिखते थे, जैसे स है तो मुझे र दिखता था, जैसे ग है तो मुझे ख दिखता था। मुझे इस वे में शब्द दिखते थे बाइबल के। और आपकी याददाश्त बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी, कोई भी चीज याद नहीं रख पाते थे। किसी का भी एक्सीडेंट होता या डेथ होती थी, उस जब ऐसी न्यूज सुनने को मिलती थी, क्या अटैक होते थे आपके ऊपर? जी ब्रदर, मुझे पैनिक अटैक हो जाता था। अगर चर्च में भी कोई टेस्टमनी दे रहा है कि हमारा एक्सीडेंट हुआ, अगर मैंने वो स्क्रीन पे उनकी वीडियो देख ली तो मुझे इंस्टेंट पैनिक अटैक होता था और मैं आधा आधा घंटा कांपती ही रहती थी। और किसी भी फ्रेंड से बात करते थे तो सेम अटैक उनके ऊपर भी होते थे? सेम अटैक उन पे होते थे। जब वो मुझे बताती थी कि तेरे बात करने के बाद मेरे पे ये अटैक हुआ, उसको लेकर मैं और ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती थी। और डर का आत्मा इतना ज्यादा इस बहन के ऊपर था कि एक छोटी सी चीज के ऊपर भी ये पैनिक हो जाते थे और ये अटैक जो थे वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे थे। आपको क्या लगता था कि क्या होगा आपके साथ? मुझे तो ऐसा लगता था कि ब्रदर, जब नवंबर मंथ में मेरे पे ये अटैक और ज्यादा बढ़ गए, जब ये नवंबर मंथ आया और मैं बिल्कुल बेड पे चली गई थी 3 दिन और उसके बाद मेरा सिर भी स्वेल्ड हो गया था पूरी तरह से। और जब मुझे होप मेरी खत्म हो गई, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मुझे चर्च से कॉल आया कि आपको माउंटेन प्रेयर के लिए बुलाया गया है। और जब कॉल आया ब्रदर, तब भी मेरी जो माइंड की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। और जब मैं माउंटेन प्रेयर में ब्रदर मैंने एंट्री की, तब मेरे सिर में जो स्वेलिंग थी वो उसी टाइम मुझे छोड़ के वो स्वेलिंग गई, माउंटेन प्रेयर में एंटर होने के बाद। और उसके बाद आपका ये वो लोग हैं जिनके परमेश्वर के दास ने बोला था कि कार्ड जो है उनके फिल किए जाएंगे। पहले वो प्रेयर माउंटेन जाते हैं, उसके बाद उनको लेहैंड के लिए रजिस्टर किया जाता है। आपको उसके बाद लेहैंड के लिए कॉल आया, लेहैंड आपके ऊपर होना है जी। आप जब चर्च में आए तो लेहैंड हुआ, उस समय हालत कैसी थी? लेहैंड के बाद कैसी हालत थी वो बताएं आप। जिस दिन ब्रदर लेहैंड था उस दिन तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं चर्च आऊं। मैं बस घर बैठी कार्ड को देख रही थी कि मैंने नहीं जाना, लेकिन मैं किसी भी तरह आई। और जब पापा जी ने कहा कि आप पुलपिट पे आएंगे और आप पर लेहैंड होंगे, और जब जैसे ही परमेश्वर के दास मेरे आत्मिक पिताजी का हाथ जब मेरे सिर पे आया तो जो इवल स्पिरिट थी वो मैनिफेस्ट हो गई। और पापा जी ने बोला कि इनको साइड करो, इनकी अलग डिलीवरेंस होगी। आप पुलपिट के ऊपर आए थे जी और जब परमेश्वर के दास ने लेहैंड प्रेयर को कर रहे थे उस समय क्या महसूस हो रहा था, क्या हो रहा था बॉडी पे? मुझे इतनी ज्यादा घबराहट हो रही थी। जैसे मेरे कदम उनकी तरफ बढ़ रहे थे, मुझे इतनी ज्यादा घबराहट हो रही थी, मेरा मन कर रहा था मैं यहाँ से भाग जाऊं।
ले हैंड प्रेयर हुई आपके ऊपर, तो उसके बाद क्या हुआ फिर? जब ले हैंड हुआ तब जो इवल स्पिरिट थी मैनिफेस्ट हो गई और फादर जी ने बोला कि इनको भी साइड करो, इनकी डिलीवरेंस अलग से होगी। और जब अलग आप परमेश्वर के दास के ऑफिस में गए, वहां पे आपके ऊपर प्रेयर हुई, तो जब ऑफिस से बाहर आए उस समय आपकी हालत कैसी थी? जब ब्रदर पापा जी ने मेरे पे ले हैंड किया, जब पापा जी ने मेरे सिर पे हाथ रखे ऑयल के साथ, जब मेरे पे ले हैंड किया, वो इवल स्पिरिट मैंने महसूस किया मेरे सिर में से बाहर निकली, जिसकी वजह से जो मेरा सिर में बर्डन रहता था वो बर्डन इंस्टेंट उतरा मेरा। और जैसे ही मैं बाहर आई, उस दिन से मेरे ख्याल, उस दिन से मेरी सोचें बदल गई, उस दिन से मेरा रहने का ढंग बदल गया, उस दिन से मेरी हर चीज बदल गई। जैसे फादर जी ने कहा था मुझे कि तेरा सब कुछ सेट हो जाएगा, सच्ची में मेरा सब कुछ सेट हुआ उसके बाद। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ। उस जब ये बहन आए थे ले हैंड के लिए, जब ले हैंड हुआ था, उस ले हैंड की वीडियो को भी हम देखते हैं पहले स्क्रीन पे, कि जब इनके ऊपर ले हैंड हुई परमेश्वर के दास के द्वारा, कि कैसे खुदा ने इनकी लाइफ में काम किया। आप बताएं खुद के, जब ले हैंड हो रहा था आपको खुद महसूस हो रहा था कि कोई चीज आपको छोड़ के जा रही है? जी 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 ब्रदर, आप फील कर पा रहे थे उस चीज को? फील कर पा रही थी कि मेरे अंगों में से निकल रही है स्पिरिट, मेरे अंगों में से निकलते निकलते मेरे सिर में आई, सिर से निकलते निकलते बाहर निकली वो। और ये आप देख सकते हैं उस दिन की वीडियो को, कि जब परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर करी थी, तो ले हैंड प्रेयर जब इस बहन के ऊपर हुई, तो वो दुष्ट आत्मा जो थी वो जाहिर हुई, वो पागलपन की जो स्पिरिट थी वो जाहिर हुई। उसके बाद परमेश्वर के दास ने अलग से इनको बुलाया, इनके लिए प्रेयर हुई। और उस वीडियो को भी हम देखेंगे, जब ऑफिस से प्रेयर करवाने के बाद ये बहन उस ऑफिस से बाहर निकली, तो कैसे परमेश्वर ने इनको डिलीवर कर दिया था, आजाद कर दिया था। उस वीडियो को हम फुल स्क्रीन पे देखेंगे, इसको फुल स्क्रीन पे विद ऑडियो। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਆਪੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਟ ਲੈਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਪਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਇਦਾਂ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਨਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਡਗਮਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਸੀ। ਕੀ ਮਨ ਚੱਲਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਰ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਂ ਗੈਸ ਔਨ ਕਰਕੇ ਆਫ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚੁੱਕੀ ਸੀ मैं चाबी रख के भूल जाती सी। अभी वो कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं तेरे लिए कि खुदा का अनुग्रह तेरे पे हुआ और तू फ्री हुई, क्योंकि वो भी इस चीज का वेट कर रहे थे कि ये जल्द जल्द फ्री हो, और खुदा ने मुझे फ्री किया। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ, मैं वेट कर रही थी इस टाइम का। और अभी कितने दिन हो चुके कि आप बिल्कुल फ्री हैं? 10 दिन हो गए ब्रदर, मैं बिल्कुल फ्री। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें डिलीवरेंस के लिए। आइए हम अगली गवाही मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस भाई का नाम लादू राम है और इनकी गवाही के पिछले 22 सालों से ये भाई नशा करते थे, तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले इनके मुंह से सुनते हैं कि ये भाई क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबका जय मसीह की। मेरा नाम लादू राम नायक है, मैं मेदिनीपुर ब्रांच से मेरा गवाही बता रहा हूँ। सबको जय मसीह की। इस भाई की ये गवाही है कि 16 साल की उम्र से इस भाई ने गलत संगति में जाके नशा करना स्टार्ट किया। ये भाई एक दिन में 12 पैकेट गुटखे का और 3 बोतल शराब का और 12 बोतल हांडिया का और 7 पैकेट गांजे का नशा कर लेते थे। और ये भाई जब इनको पैसे नहीं मिलते थे नशे के लिए, ये अपने पेरेंट्स से पैसे छीन कर नशा किया करते थे। डे बाय डे इनका नशा और भी ज्यादा बढ़ता गया। इतने ज्यादा नशा करते थे कि नशे के कारण से रास्ते में पड़े रहते थे और इनके दोस्त इनको उठाकर घर में लाते थे। और इसी दौरान इनका बाहर गलत संबंधी भी था, ये व्यभिचार में भी चले गए थे, गलत मूवीज भी देखा करते थे ये भाई। और डे बाय डे इनकी हालत और भी ज्यादा खराब होती गई। फिर इस भाई को जब जॉब मिला और जो भी इनकम करते थे इसका आधा हिस्सा ये भाई उस नशे के पीछे उड़ा देते थे। और ये भाई 25,000 तक नशे के पीछे कर्जा ले चुके थे। इनकी हालत बहुत भी ज्यादा खराब हो गई थी। जब इनकी शादी हुई, शादी के बाद भी इस नशे को लेके इनकी वाइफ के साथ इनको बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा भी होता था। इनको कुछ भी सोच नहीं रहा था कि ये क्या करेंगे।
फिर एक दिन ऑनलाइन में यूट्यूब के माध्यम से इनको अंकुरनला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला। ये लगातार ऑनलाइन में मीटिंग्स को अटेंड करते गए, ये सर्मन्स को सुनते थे। फिर एक दिन जब परमेश्वर के दास ने जब नशे की रोगियों के लिए प्रेयर की, इस भाई ने उस प्रेयर को अपने लिए पूरी फेथ के साथ रिसीव किया। फिर इस भाई ने जब चेक किया, ये बिल्कुल फ्री थे, आजाद थे, बिल्कुल नशा नहीं कर पा रहे थे। उस दिन से ये भाई पूरी रीति से हीलर, पूरी रीति से चंगे हैं। परमेश्वर ने इनको शिफा दी। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब कुछ तारीफ करे, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। और फिर 20 अक्टूबर 2019 को अपोस्टल जी ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उसके बाद से ये भाई पूरी तरह से आजाद है उन नशों से। और जब इन्होंने घर जाकर अपने आप को चेक किया, इन्होंने नशा करने के लिए ट्राई किया लेकिन बिल्कुल भी इनका मन नहीं किया नशा करने को। और अब ये भाई पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, इस आजादी के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। ब्रदर क्या नाम है आपका? गौरव। कहां से हैं आप? उत्तराखंड से। 6 साल से भाई आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं जी। क्या होता था जब दुष्ट आत्मा अटैक करती थी? तो दुष्ट आत्मा मेरे साथ रात को गलत संबंध बनाता था और सुबह मैं जब अपने आप को चेक करता तो कमजोर और जकड़े हुए शरीर के साथ पाता, जिसके कारण मैं सुबह काम पे भी जाता तो मेरा मन एक साइड लगा रहता था। और धीरे धीरे ये अटैक बढ़ रहे थे आपकी लाइफ में जी। और आप व्यभिचार में चले गए थे भाई जी। कैसी लाइफ थी? क्या क्या आता था? क्या क्या अटैक आ रहे थे उस समय मन में? उस समय मन में बहुत गंदे गंदे विचार आते थे। किसी को भी देखता मैं सब कुछ उसके बारे में अंदर ही अंदर सोच लेता था और मैं अंदर अंदर घुटता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में ऐसा क्यों हो रहा है। रात को मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता था जिसके कारण मैं अपने साथ ही गलत करता रहता था। और जब ये चीजें बढ़ रही थी तो आप इन सब चीजों से निकलना चाहते थे जी, पर निकल नहीं पा रहे थे जी। डिप्रेशन में आप चले गए थे, सुसाइडल थॉट आते थे मन में, आप सो नहीं पाते थे जी, फिर आप बीमार रहने लग गए थे जी ब्रदर। ये भाई उसके बाद अटैक बढ़ते गए, बीमार रहने लग गए, जोड़ों में दर्द, चलना फिरना बहुत कठिन हो गया था, कमजोरी थकावट हमेशा इनकी बॉडी में रहती थी। और फिर परमेश्वर के किसी दास ने इनको अंकुरनुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया तो ये भाई 13 अगस्त 2023 को संडे मीटिंग को चर्च में आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। खुदावन जितने इस स्वीट में आज शामिल हों, इस भोज में आज शामिल हों, आज उनकी आत्माओं की सारी कड़वाहट, सारा अविश्वास निकल जाए। आज वो तेरे घर से खुदावन शैतान की सारी कड़वाहट से फ्री होकर, बीमारियों की कड़वाहट से फ्री होकर वापस जाएं। और भाई जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, क्या हुआ उसके बाद? फिर मेरे शरीर में बहुत गर्मी महसूस हुई और उस दिन से मैं पूरा आजाद हूँ। मैं घंटों घंटों खड़े हो सकता हूँ, ट्रेन में मैं खड़े होकर सफर करके आ सकता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। कोई व्यभिचार के अटैक नहीं होते? कोई अटैक नहीं, कोई दुर्बलता नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई जोड़ में दर्द नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद। सब हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए थैंक्स करते हो चर्च, धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। 4 महीने 10 दिन हो चुके हैं ये भाई उस दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद है, हर बीमारी से आजाद है, बैप्टिज्म ले चुके हैं, एकदम से लाइफ बदल चुकी है। इस बड़े आनंद के लिए, लाइफ चेंजिंग गवाही के लिए थैंक्स करें, धन्यवाद दें अपने होंठों को खोलते हुए। थैंक यू जीसस, हालेलुया बोलते हुए सब जन। आइए हम नेक्स्ट गवाही मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम ललिता नाइक है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इस बहन की गवाही है कि 3 साल पहले इनको अचानक ब्लड की वॉमिटिंग आई और जिसके कारण ये बीमार रहना शुरू हुए। इनका सिर्फ भार 25 किलो रह गया था और ये टोटली बेड के ऊपर थे। टॉयलेट, वॉशरूम पूरा इनकी फैमिली ने लेके जाती थी। आज ये सिस्टर मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए पहले हम सुनते हैं इनकी गवाही में ये क्या कह रहे हैं। सबको जय मसीह की। इस बहन का नाम ललिता नायक है और ये बहन मेदिनीपुर ब्रांच से अपनी गवाही को दे रही है। 3 साल पहले इस बहन को टीबी का रोग हो गया था
ये बहन जब भी चलते थे, 2 कदम भी चलते थे तो इस बहन को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी और इस बहन को फीवर रहना स्टार्ट हुआ। पहले ये बहन मेडिकल स्टोर से मेडिसिन को ला के खाते थे। जब इनका फीवर ठीक नहीं हुआ तब ये बहन डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने जब इन्हें चेक किया, इनका रिपोर्ट किया तो बताया आपको टीबी हो चुका है। और इस बहन को जब भी खांसी आती थी तो इस बहन के मुंह से ब्लड आता था। इस बहन को हमेशा ब्लड की वॉमिटिंग होती थी। ये बहन बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप एक रूम में अकेले रहेंगे और आपका सब कुछ अकेला रहेगा। ये बहन अकेले ही एक रूम में रहते थे। डे बाय डे इस बहन की हालत जो थी वो खराब होती जा रही थी। ये बहन वीक होते जा रहे थे। ये बहन कुछ भी नहीं खा पाते थे। इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी खाना खाने में। इस बहन का जो वेट था वो 25 किलो ही रह गया था और इस बहन के शरीर में ब्लड की भी कमी हो गई थी। ये बहन 2 कदम भी चलते थे तो ये बहन गिर जाते थे। ये बहन टोटली बेड पर चले गए थे। इनके घर का काम इनके फैमिली मेंबर करते थे। इनकी 3 साल की बेटी थी, उनको भी इनके मदर इन लॉ संभालते थे। ये बहन टॉयलेट वॉशरूम भी अपने फैमिली मेंबर के सहारे जाते थे। ये बहन बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। इस बहन ने लगातार 6 महीने मेडिसिन खाया, 2 डॉक्टर को चेंज किया, हजारों रुपए इस बहन ने अपने इलाज के पीछे दे दिया, पर इस बहन को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये बहन डिप्रेशन में चले गए थे। ये बहन अपनी बेटी को भी गोद में नहीं ले सकते थे, खिला नहीं सकते थे, जिसके कारण ये बहन सोचते थे इस बीमारी से अच्छा मैं मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। ये बहन जीना नहीं चाहते थे। डे बाय डे इस बहन की जो हालत थी वो खराब होती जा रही थी। इनकी ऐसी हालत को देखकर इनके देवर ने इनको अंकुर नवला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया। ये बहन लगातार ऑनलाइन चर्च के साथ जुड़े रहे। एक दिन जब परमेश्वर के दास ने रोगियों के लिए प्रेयर किया और जब इस बहन ने उससे अपने लिए रिसीव किया तो इस बहन को एकदम से उल्टी आई और इस बहन ने लगातार 3 दिन ब्लड की उल्टी की। उस दिन के बाद इस बहन को कोई टीबी का रोग नहीं है और आज ये बहन बिल्कुल फ्री है। अब इनका वजन भी बढ़ चुका है। इनका वजन भी अब 50 किलो हो चुका है। अब इन्हें कोई ब्लड की वोमिटिंग नहीं आती। अब ये बहुत हैप्पी है अपने लाइफ में। अब कोई रोग नहीं है, सब कुछ खा पाता है। परमेश्वर ने इस बहन को चंगा किया, फ्री किया। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की तारीफ करें सबसे इस बड़ी गवाही के लिए, इस अद्भुत टेस्टमनी के लिए थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का। और फिर 13 नवंबर 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ ऑनलाइन रिसीव किया। परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया। उसी समय इनको वॉमिटिंग आई, इनको एकदम से हल्कापन महसूस हुआ है। उस प्रेयर के बाद वो टीबी का रोग इन्हें छोड़कर जाता रहा। इनको कोई भी वीकनेस नहीं है। ये प्रॉपर पूरी तरह से खाना खा रहे हैं। अब कोई मेडिसिन नहीं लेते। ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सबसे इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। पहले इनका भार उन बीमारियों के कारण सिर्फ 25 किलो रह गया था, अब 50 प्लस 55 केजी इनका भार हो चुका है। कोई इन्हें बीमारी नहीं है। सबसे इस अद्भुत गवाही के लिए, इस बड़ी टेस्टमनी के लिए अपने हाथों को उठाएं और थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का। आइए हम अगली गवाही बठिंडा चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस बहन का नाम राजप्रीत कौर है और आज ये बठिंडा ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम सुनते हैं कि ये क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। जी मेरा नाम राजप्रीत है। मैं बठिंडा ब्रांच चੋਂ अपने जीवन की बहुत ਵੱਡੀ गवाही देन जा रही हाँ कि 15 साल पहला मेरी रीढ़ की हड्डी ਦੇ ਵਿੱਚ कमर 'ਚ बहुत दर्द सी। ਤਾਂ दर्द 'ਚ मैं ਉਵੇਂ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾੜੀਆਂ ਜੋ ਬਲੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਟਾਇਲਟ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੰਕੁਰ ਨੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗਮਰਾਹਟ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਭਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। और फिर 12 नवंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस लेहन प्रार्थना को भी देखते हैं।
मेरी बातों को सुन सको खुदा, झूले तू मुझे आज दे शिफा मेरे खुदा, मेरे खुदा। और जैसे ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया, जैसे इन्होंने लेहन करवाया तो इन्हें बहुत सारे दूध दिखाई दिए, और उसके बाद जब इन्होंने चेक किया अपने आप को तो ये प्रॉपर उठ बैठ पा रहे थे, पूरी तरह से हील हो चुके थे। और अब ये पूरी तरह से हील है, अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, सीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाए। सिस्टर क्या नाम है आपका? सिमरन। कहाँ के आप रहने वाले हैं? पटियाले तो 2 साल से आपको यूट्रस में एक बीमारी शुरू हुई थी, रोग शुरू हुआ था। हाँ जी, आपको आपके पीरियड्स उसके कारण इरेगुलर हो गए थे। हाँ जी, कैसी brother। कंडीशन थी आपकी, खुल के बताएं आप। ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੀ 4-4 ਵਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਖਾਣ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੀਨੇ 3 ਦਿਨ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਵੋ ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਈ, 4 ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਫੇਥ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਈ ਬ੍ਰਦਰ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਖਾਂਬਰਾ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦਰਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਧਰ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈंने ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਫੀਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਛੂ ਲਿਆ। और उसके बाद जो आपका रोग था यूट्रस का वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है? हाँ जी ब्रदर। अभी कितने महीने से बिल्कुल ठीक है आप? 28 दिन ब्रदर्स। और आपने डॉक्टर के पास भी जाते रहे, 4-5 डॉक्टर भी चेंज करके देखे थे? हाँ जी ब्रदर। लेकिन फर्क नहीं पड़ा कुछ भी? हाँ जी लेकिन ब्रदर। जब ये चर्च में आए थर्सडे मीटिंग के दौरान प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, ये बहन पूरी रीति के साथ हील है। परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। परमेश्वर का थैंक्स करें गवाही के लिए, डिलीवरेंस के लिए। आपने अभी इस बहन की जो गवाही को सुना कि जिस तरह खुदा ने इस बहन को आजाद किया, आप एक बार फिर से बताएं कि जब आपके ऊपर अटैक होते थे आपने बताया था कि आपकी हालत पागलों की जैसी हो चुकी थी, कैसी कंडीशन थी उस टाइम आपकी? ब्रदर बहुत बुरी कंडीशन थी। मतलब क्या क्या ऐसा होता था कि आपको लगता था कि पागल हो चुके हैं, लोग बोलते थे ऐसा? ब्रदर ऐसा हो चुका था कि मैं खुद ब खुद अपने आप से बातें करती रहती थी, खुद ही क्वेश्चन करती थी और खुद ही आंसर कर देती थी। और जब ये आए चर्च में, ले हैंड हुआ, उसके बाद जैसे ही परमेश्वर के दास से मिलने के बाद जब ये ऑफिस से बाहर आए तो उसी टाइम परमेश्वर ने इनको डिलीवर कर दिया था। उस वीडियो को हम देखेंगे विद ऑडियो। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਆਪੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕਨ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਪਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਨਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਡਗਮਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾ ਦੀ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਸੀ। ਕੀ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਰ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਂ ਗੈਸ ਔਨ ਕਰਕੇ ਆਫ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਮੇਰਾ ਸਿਰ 'ਚ ਬੋਝ ਲੱਥ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪੂਰਾ ਹਲਕਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਕੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਮਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀਣਾ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ? 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਰੋਹਿਣੀ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ? ਜਲੰਧਰ ਦੇ। हालेलुया बोल के हालेलुया हालेलुया तारीफ करिए सब जोर से तालियों के साथ। इस हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया।
सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए सब उस जीवित खुदा का थैंक्स करें। आइए हम नेक्स्ट गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम ज्योति है। इस बहन की गवाही है कि 8 साल पहले इनको दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए थे। इनको सपनों में सांप, मुर्दा लोग, गंदा पानी और जानवर दिखाई देते थे। आज ये सिस्टर गुरदासपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए सबसे पहले हमें सुनते हैं इनकी गवाही में ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। जैमसी दी, मेरा नाम ज्योति है। मैं गुरदासपुर ब्रांच ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਗਤ ਲੇਸ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਦਬਾਅ ਪੈਂਦੇ 15-15 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੇਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਕਿ 2-2 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਖੇਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੀ ਬਟਕੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਸਿਰ ਸੁੰਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਟ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵੀਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ 10 ਤੋਂ 15 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਟ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਨਾਲੋਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਓ, ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ दिन तो बिल्कुल फ्री आजाद है प्रभु के नाम। तारीफ करें इस गवाही के लिए, सब जन तारीफ करें इस छुटकारे के लिए। और फिर 19 मार्च 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उसी समय इस सामर्थी प्रार्थना को इस सिस्टर ने अपने लिए पूरे फेथ के साथ ग्रहण किया। इनको एकदम से ऐसा लगा कि मेरी बॉडी में से कोई चीज छोड़ कर गई है। इनको एकदम से हल्कापन महसूस हुआ और उसी दिन के बाद ये बहन पूरी तरह से उन दुष्ट आत्माओं से आजाद है। अब इन्हें कोई इविल स्पिरिट्स के अटैक नहीं होते। अब 9 महीनों से पूरी तरह से उन दुष्ट आत्माओं से आजाद है। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें, सब जन इस बड़ी आजादी के लिए धन्यवाद करें परमेश्वर का। आइए हम अगली गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस सिस्टर का नाम अंजलि है और इनकी गवाही के 9 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे। तो आज ये अमृतसर ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि ये क्या बता रहे अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੁੱਟਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲਾਈਫ ਮੇਰੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਾਲਾ ਛਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਥੋਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਕੁਰ ਨੀਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅੰਕੁਰ ਨੀਲਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਗਮਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। और फिर 14 सितंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और इन्हें अपनी बॉडी में एकदम से गर्माहट फील हुई। और उस दिन के बाद इन्हें कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है। पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें फ्री कर दिया है। तो सब अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। ब्रदर क्या नाम है आपका? सुखविंदर सिंह। कहाँ से भाई आप? मैं विलेज टगारा जलंधर तो। पिछले 3 साल से भाई आपको चमड़ी का रोग हो गया था। हाँ जी हाँ। आप खुद बताएं क्या गवाही, क्या हुआ था, कैसी कंडीशन थी उस समय, कैसे हालात थे आपके? मेरी बॉडी ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ
मैं 4-5 डॉक्टर बदले आ, लेकिन मैनू किसी भी मतलब हीलिंग नहीं हुई। मैं जब दवा छड़ दिंदा ਸੀ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਧੁੱਪ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗਾ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। बड़े बड़े से दाग, लाल लाल रंग के बड़े बड़े से जख्म आपके, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ऐसे इनकी स्किन के ऊपर हो जाता था और धूप में भी नहीं जा पाते थे, कपड़े पहनने में भी परेशानी होती थी, बहुत ज्यादा दुखी हो चुके थे। क्या आता था उस समय मन में, क्योंकि कपड़े भी चिपक जाते थे जख्मों के साथ? ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਛੱਡਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। मैं बहुत मेडिसिन ली है और डॉक्टरों का कहना था कि आपको लगातार दवाइयां खानी पड़ेंगी। हाँ जी। और आपने इन सालों में लगातार दवाइयां खाई हैं, इंजेक्शन लगवाए हैं, हाँ जी, ट्रीटमेंट इलाज हुआ, मगर कोई भी आराम नहीं था। हाँ जी, हाँ जी। फिर भाई इतने ज्यादा परेशान थे, फिर चर्च के बारे में कैसे जाना, कैसे आप चर्च में आए? मैंने एक विश्वासी ने दसिया सीगा, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ मैं इत्थे आउण लग पिया। और जब आप चर्च आए, वचन को सुना, लोगों की गवाहियों को सुना आपने कि लोगों की जिंदगी में बड़े बड़े काम होते हैं, तो क्या विश्वास बढ़ा, क्या महसूस किया आपने? मैं जब सुनता सीगा तो मेरे भी अंदर एक विश्वास सीगा कि मेरी प्रॉब्लम इत्थों हील हो सकती है। ये भाई लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, विश्वास बढ़ता गया, वचन को सुनना, विश्वास बढ़ता गया और लगातार मीटिंग अटेंड करते रहे। 28 सितंबर 2023 को जब ये चर्च में मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी कि हर एक बीमारी आपकी बॉडी को छोड़कर जाए, हर तरह के स्किन के रोग आपको छोड़कर जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। इस भाई ने उनके जो वर्ड जो थे, शब्द थे, वो अपने लिए रिसीव किए, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें टच किया। और भाई जैसे ही प्रार्थना रिसीव करने के बाद क्या बदलाव आया, क्या महसूस किया आपने? उस तो बाद मेरे ना हौली हौली जिदा रिकवरी होनी शुरू हो गई, मेरे हौली हौली दाग हट गए, बिल्कुल साफ हो गए, वो जख्म जो थे वो भी खत्म हो चुके हैं? हाँ जी, बिल्कुल साफ हो गए जी। बिना किसी मेडिसिन के कोई दवाई नहीं खाई आपने उसके बाद से? नहीं, उस तो बाद कोई टैबलेट नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, बिल्कुल हील है मैं। कितने दिन हो चुके आपको अब पूरी तरह हील हो चुके हैं? मैंने 3 महीने तो ऊपर ही हो गए हैं। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं ये जो बीमारी थी, ये रोग था, जो बहुत बड़ी बीमारी थी। कपड़े पहनना, खाना पीना, घर से बाहर नहीं जा पाना, बहुत ज्यादा दुखी और परेशान रहते थे। बड़े बड़े दाग पूरी बॉडी के ऊपर हो चुके थे, सालों हो चुके थे, इलाज करवा रहे थे पर कोई आराम नहीं था। उस दिन जब ये 28 सितंबर 2023 को चर्च में आए थे तो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। आइए देखते हैं उस प्रार्थना को। हर एक बीमारी, हर एक स्किन के रोग, हर एक पेन, दर्द प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जल के नाश हो जाए, होली गोस्ट फायर के साथ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। प्रार्थना रिसीव करने के बाद जैसे हमारे स्पिरिचुअल मदर ने प्रार्थना की, इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने टच किया और उस बड़ी बीमारी से खुदा ने इस भाई को आजाद किया। आज भी अगर आप लोगों की जिंदगी में कैसी भी बीमारी क्यों नहीं है, आप उसी ग्रेस के अंदर हैं, उस सामर्थ्य की प्लेस के ऊपर हैं जहां पर आपकी जिंदगी में छुटकारा तय है। आपने परमेश्वर के दास के ऊपर जो ग्रेस है, मसा सामर्थ्य है, ऑनर करते हुए रिसीव करना है। खुदा आपको छुएगा, आजाद करेगा। ये शर्मिंदगियां, ये बीमारियां, सब कुछ आपकी लाइफ से खुदा खत्म करेगा। सब थैंक्स करें, तारीफ करें स्वर्ग की ओर देखते हुए, धन्यवाद देते हुए सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही खड़गपुर चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम रत्ना पात्रो है और इनकी गवाही की 25 साल से ये नशा करते थे, तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि ये क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सारे जैमसी मेरी ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਜੈਮਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਰਾਣੋ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਝੱਗ ਲਿਖੇ 2 4 5 ਵਾਰੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ
ਮੂੰਹ 'ਚ ਝੱਗ ਝੁੱਗ ਲੱਗਣਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਰੋੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ। ਤੇ 5 ਕਲਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਨੇ ਡੋਰੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈਣ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। 2-2 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਤੀਤ ਕੁਮਾਰ ਡੋਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਨੂੰ 2-2 ਘੰਟੇ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਡਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ, ਐ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਲੈਕਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਆਦਾ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਵਾਈ ਖਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 4-5 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ, 30 ਸਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਚਰਚ ਵਾਲੇ ਆਏ ਪੋਸਟ ਵੰਡਣ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੋਸਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਰ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲकुल ਹੀਲ ਹੈ, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। और दवाई भी मैं बंद कर। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। और जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनके बेटे को छुआ और उस दिन के बाद इनका बेटा पूरी तरह से हील है। सब अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? सिमरजीत। कहाँ के आप रहने वाले हैं? फगवाड़ा से। क्या गवाही आपकी बताएं? 3 महीने पहले आपको पेट का जो रोग शुरू हुआ था क्या था, उसके बारे में खुल के बताएं आप। मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मेरी प्रॉब्लम पेट की 3 महीने से मेरे तो हल्की हल्की पेन रहती थी। जब मेरे पेन रहने लगी ज्यादा बढ़ने लगी तो मैंने आसपास डॉक्टरों से दवाई लेनी शुरू कर दी। मैंने दवाई लेनी शुरू कर दी तो 2 महीने लगातार ऐसे ही चलता रहा। तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ने लगी लेकिन दवाई से कोई हल ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने कहा ये हो क्या रहा है मेरे सर। मैं सुसमाचार देने जाती थी पंजाब से बाहर, पंजाब के अंदर, और फिर भी मैं ऐसे सुसमाचार देती रही। और जो भी मेडिकल आना मैंने पेन की मेडिसिन ले लेनी, लेकिन फिर ज्यादा ही बढ़ गया जब प्रॉब्लम। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, कमल हॉस्पिटल है बटाला रोड पे। वहां मेरे को किसी ने बताया था जहां मतलब पेट का रोग जहां ठीक हो जाता है तू आ जा। तो वहां जाके जब मैंने टेस्ट करवाई तो टेस्ट में बोले पूरी बॉडी में तेरे ना इन्फेक्शन फैली हुई है और इतनी फैली हुई है कि तेरा बचना ही मुश्किल है। तो सबने बोल दिया। जब मेरे घर वालों ने बात की डॉक्टर से तो बोले आपकी बेटी ना खतरे में है, ये कभी भी मर सकती है और पेट में कभी भी कोई भी चीज फट सकती है। तो मैंने प्रभु पे भरोसा पूरा किया था। मैंने कहा मैं सुसमाचार दे रही हूँ, मैं प्रभु के काम कर रही हूँ, मैं इतनी महिमा से भरी हूँ, मेरा पेट कभी नहीं फट सकता क्योंकि मेरे जीसस ने मेरे लिए जान दी, तो मैं कैसे मर सकती हूँ। आपको जब डॉक्टर ने बताया था चेक करने के बाद, क्योंकि उस समय आपका पेट बहुत ज्यादा बाहर को फूल चुका था, यहाँ था पेट मेरा, यहाँ था 1 महीने से यहाँ था। फिर उन्होंने कहा आपको डेली आना पड़ेगा, अगर एडमिट करेंगे तो 5000 रुपया रोज का है खर्चा। तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम थी घर पे, तो इसलिए मैंने डेली 7 बजे जाना, रात को 1-1.5 बजे तक मैंने इंजेक्शन लगवा मतलब कि आपका पेट जो था वो 6-7 इंच बाहर को बढ़ चुका था। और इसी वजह से आपके एक दिन में 15-16 इंजेक्शन लगते थे स्पेशल इस चीज के। जी ब्रदर। और पूरी तरह बेड पे चले गए थे। जी ब्रदर। कौन संभालता था, कैसी हालत थी घर पे? मेरी मम्मी आ गई थी मेरे पास और मेरे ब्रदर आ गए थे, जो स्पिरिचुअल ब्रदर है यही है मौजूद अभी। और लोग आपको बोलते थे कि मतलब जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी का पेट हो जाता आपका, ऐसा लोग आपको बोलते थे? मेरे को यही बोलते, चर्च में भी लोग मेरे को ऐसी मजाक करते थे कि तेरे को बच्चा होने वाला। फिर मैंने चर्च में भी आना छोड़ दिया। 1 महीने में स्टे ले ली, मैं वॉलंटियर हूँ खामरा चर्च की, तो मैंने स्टे ले ली, मैं आई नहीं 1 महीना। तो मेरी हालत इतनी खराब होगी कि मैं मरी पड़ी थी एकदम। और जब आपने फिर लेहंड के लिए फॉर्म फिल किया तो 10 दिसंबर 2023 को आप हॉस्पिटल से सीधा चर्च में आए थे? हॉस्पिटल में, हाँ। तभी मेरी तारीख भी आ गई लेहंड की, तो मेरे से चला भी नहीं जाता था, हालत भी बड़ी खराब थी और शर्मिंदगी भी बहुत ज्यादा थी, मैं कैसे जाऊं। और जब ये चर्च में आए तो इनके ऊपर परमेश्वर के दास ने लेहंड प्रेयर करी, उस प्रेयर को हम देखते पहले। ये तेरा खून निकला है। जब आपके ऊपर लेहंड प्रेयर हुई उसके बाद आपकी हालत कैसी है अभी? पापा ने जब मेरे पे हाथ रखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पे हाथ नहीं, मेरे पेट के अंदर कुछ टच हुआ है। तो जब पेट के अंदर कुछ टच हुआ तो जैसे गुब्बारे में से हवा निकल जाती है, ऐसे पूरा पेट मेरा अंदर चला गया। मैंने कहा ये क्या हुआ मेरे साथ। तो मैं तो बाहर चले गई इसी सेक्शन से, लेकिन मैं फिर वापस आई टीम के साथ। मैं क्या मेरा पेट ठीक हो गया है, मैं बिल्कुल हील हो गई हूँ, मैं अच्छी हो गई हूँ।
थी, मैं मरी हुई थी, मैं जिंदा होके कामरा तक से गई हूँ घर पे। तारीफ करें ऊंची आवाज में, हालेलुया बोलते हैं सब जन, जोर से जोर से हिलने के लिए, इस गवाही के लिए अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोले। सब इस सच्चाई के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आइए हम नेक्स्ट गवाही भुवनेश्वर चर्च ब्रांच से सुनते हैं। आइए हम नेक्स्ट गवाही भुवनेश्वर चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम शांति लता है। इस बहन की गवाही है कि 5 साल पहले इन्हें दोनों घुटनों का रोग हो गया था, जिस कारण ये बहन दोनों घुटनों से असहनीय दर्द रहता था। ये बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकते थे, उठ बैठ नहीं पाते थे, यहाँ तक इनको सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल आती थी, खड़ा तक नहीं हो पाते थे। आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव भुवनेश्वर चर्च ब्रांच से जुड़े हुए हैं और आइए पहले हम सुनते हैं इनकी गवाही में ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। जैसे कि परमेश्वर ने उड़ीसा भुवनेश्वर ब्रांच में एक अद्भुत काम किया है। इन बहन का नाम है शांति लता नायक। परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा काम किया है। पिछले 5 साल से इन बहन को दोनों घुटनों में बहुत दर्द रहता था। इस दर्द के कारण ये उठ बैठ नहीं पाते थे, चल फिर नहीं पाते थे, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते थे। जब इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि इनके दोनों घुटनों में तेल खत्म होने की वजह से ऐसा होता है और दवाइयाँ खाने को दी। इन बहन ने 5 साल दवाइयाँ खाई, 5 से 6 डॉक्टर्स बदले, एक्सरसाइजेस किए, 5 साल बेल्ट पहना, घरेलू नुस्खे ट्राई किए, हजारों रुपया खर्चा किया, फिर कोई फर्क नहीं पड़ा। 10 सितंबर 2023 को जब इन्होंने अपोस्टल जी द्वारा प्रार्थना को बाय फेथ रिसीव किया, उस दिन के बाद से इन सिस्टर को दोनों घुटनों में कोई दर्द नहीं होता। अब ये उठ बैठ पाते हैं, चल फिर पाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ पाते हैं, बिना किसी दर्द के, बिना किसी दिक्कत के। इस गवाही के लिए हम परमेश्वर का और परमेश्वर का दास का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। तारीफ करें इस गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का। फिर 10 सितंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, ये बहन उस ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने पूरे फेथ के साथ उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ ग्रहण किया और इन्होंने अपने आप को चेक किया, इन्होंने चल फिर के देखा, इनको कोई दर्द नहीं हो रहा था, ये बिल्कुल पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अब ये बहन 3 महीने 14 दिनों से पूरी तरह से आजाद है। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें, क्योंकि अगर आप ब्रांचेस में इन गवाहियों को देख रहे हैं, अगर ये बहन ऑनलाइन मीटिंग्स को देख के, ऑनलाइन सुनकर, उन शब्दों को सुनकर, उस प्रार्थना को ग्रहण करके हील हो सकते हैं, तो याद रखें आप दूसरे होंगे उस बड़ी गवाही के लिए। सब जन अपने हाथों को उठाएं, इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का। आप बताएं भाई, क्या नाम है आपका? जी, प्लाट लेना चाहते थे। नाम क्या है आपका और आप कहाँ के रहने वाले हैं? निर्मल मसीह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बटाला के। इनकी गवाही के पिछले 5 सालों से ये अपना प्लॉट लेना चाहते थे। पैसों की, जब भी ये इकट्ठा करते थे, पैसों की इतनी ज्यादा इनको दिक्कत रहती थी कि पैसा इकट्ठा करते थे, लेकिन वो और ही कामों में फिजूल खर्ची इनकी हो जाती थी, जिसकी वजह से ये प्लॉट को ले नहीं पा रहे थे। जब ये चर्च में आना शुरू हुए तो इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा उस गहरी टीचिंग को सुना, और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर बताते थे कैसे आपने अपने सीड को बोना है और आप ब्लेसिंग को काटोगे, इन्होंने बीज को बोना शुरू किया, एक एग्रीमेंट की प्रेयर को रखा और एग्रीमेंट के साथ एक बीज को बोया, तो खुदा ने इनको ब्लेस किया, इनको नए प्लॉट के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, खुदा का थैंक्स करें। ये सभी गवाहियां जो आपके सामने है, ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने अपने सीड को बोया और खुदा ने उनकी जिंदगी में काम किया। ये गवाहियां आपको इसलिए दिखाई जाती हैं क्योंकि जब हम वचन को पूरा करना शुरू करते हैं, जब परमेश्वर के लिखित वचन को हम पूरा करना शुरू करते हैं, तो कैसे खुदा काम करता है। आप भी बताएं भाई, आपका नाम क्या है? जीवन मसीह। कहाँ के रहने वाले आप? बटाला का। पिछले 2 साल से ये भाई विदेश जाना चाहते थे। 9 से 10 बार इन्होंने वीजा अप्लाई करा, लेकिन हर बार जो थी रिफ्यूजल आती थी। काफी ज्यादा ये परेशान थे, लेकिन जब चर्च में आए, बीज को बोना शुरू किया, तो खुदा ने इनके जीवन में काम किया। इनको यूरोप के वीजा के साथ, वर्क परमिट वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। इस ब्लेसिंग के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। और जो बहन इनके साथ में खड़े हैं, इनका नाम रंजीत कौर है। 4 साल से ये भी विदेश जाना चाहते थे और 4 बार इन्होंने फॉरेन के लिए अप्लाई करा और हर बार जो था रिफ्यूजल लगता था। आप बताएं, जब 4 बार आपकी रिफ्यूजल लगी, उस समय मन में क्या आता था, क्या सोचते थे आप? मैं बहुत ज्यादा निराश हो चुकी थी, टूट चुकी थी। मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था। मैं लगातार 2-2, 3-3 रातें भी जागती रहती थी, दिन भी। तो फिर आपको क्या लगता था कि क्या होगा आपके साथ आने वाले टाइम? मैंने बाहर जाने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैंने ये सोचा था कि मेरी किस्मत में बाहर जाना लिखा ही नहीं है परमेश्वर ने। तो जब आप चर्च में आए, आपने सीड बोना शुरू किया, खुदा के काम करने शुरू किए,
जब मम्मा बताते थे बीज की महत्वता के बारे में तो हमने स्पेशल सीड को बोया। तो उसके बाद मैंने 1 अक्टूबर को बैप्टिज्म लिया। तो उसके बाद मेरी फाइल लॉन्च होगी 8 अक्टूबर को। तो उसके बाद जो क्रूसेड हुआ था गुरदासपुर में, तो उसमें मेरे पापा गए थे। पापा ने मेरे लिए रिसीव किया। जब अंकुर पापा ने भविष्यवाणी की थी कि जो आपकी शर्मिंदगी है ना वो खुशियों में बदलने जा रही हैं, तो मेरे पापा ने मेरे लिए रिसीव किया। तो जैसे ही पापा घर पहुंचे उसके 1 घंटे बाद हमें फोन आ गया कि आपका बहुत बहुत बधाई हो, आपकी बेटी का वीजा आ गया कनाडा का। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ ब्लेसिंग के लिए। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशि बाला है। इस बहन को 20 साल से नाक के अंदर जो मांस इनका बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था, उसके कारण आपको दिक्कत क्या रहती थी? मेरे नाक में ब्लीडिंग होती थी, तो मुझे दिक्कत ये रहती थी कि नाक में दर्द होता था, सिर में दर्द होता था, और मैं हमेशा कमजोरी फील करती थी, कुछ काम को सही से कर नहीं पाती थी, बहुत परेशान रहती थी, बहुत सोचती थी मैं कैसे ठीक होऊंगी। सांस लेने में क्या दिक्कत रहती थी मुझे आपको? सांस लेने में ये दिक्कत होती थी कि मैं कभी भी पूरी प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाती थी। तो कितने डॉक्टर कितने चेंज करके देखे उस वक्त? हमने बहुत सारे 10-12 डॉक्टर तो चेंज कर ही लिए होंगे, क्योंकि मैं 10 साल की थी तब से मुझे ये प्रॉब्लम होती है। और अभी आपकी उम्र कितनी है इस वक्त? अब मेरी उम्र 30 हो गई है, 30 वर्ष। और 20 साल से लगातार ये आपको रोग था? जी जी। और डॉक्टर सभी बताते थे कि ऑपरेशन ही करेंगे, उसके अलावा कोई हल नहीं है जी। और जब ये चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, उसके बाद आप बताएं आपकी अभी कंडीशन कैसी है? मेरी अब कंडीशन बहुत अच्छी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, कोई मेडिसिन इसके बाद? तारीफ करें सब इस रीडिंग के लिए, गवाही के लिए, उस जीवित खुदा का थैंक्स करें। आप बताएं ब्रदर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मवीर है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं बरेली का, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। पिछले काफी टाइम से आपके पास जॉब नहीं थी, आप जॉब चाहते थे, क्या आपको दिक्कत रहती थी? जॉब क्यों नहीं मिलती थी या कैसी जॉब मिलती थी? क्या आपकी लाइफ थी उस समय? मेरी जॉब छूट चुकी थी और मैं बहुत परेशान था, डिप्रेशन में था। तो मैं यहाँ अंकुर मिनिस्ट्री में आया था। गुड फ्राइडे के दिन मेरे ऊपर ले हैंड हुआ और मैंने वचन को सुना था कि बीज बोना, एक खुलकर बीज बोना प्रभु को अच्छा लगता है और ब्लेसिंग उतरती है। और मैंने बोया और बहुत आयत से काटा। आज मैं जॉब पर हूँ, सरकारी जॉब मिली है, 40,000 रुपए सैलरी मिलती है। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से, सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आप ये गवाहियां कोई छोटी गवाहियां नहीं है जो आप सुन रहे हैं लोगों की। आप ये समझ लो कि उनका पूरा परिवार, उनकी पूरी लाइफ जो है वो उस चीज के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर टिकी हुई है। अगर फाइनेंस अच्छा नहीं है तो परिवार नहीं चलता। और इसी वजह से जो शैतान हमेशा अटैक करता है लोगों के फाइनेंस के ऊपर, कि वो कभी बढ़ ना पाए, वो कभी सेवा में ना जा पाए, वो कभी बो ना सके। तो जब खुदा ब्लेस करता है तो आपको फेथ रखना है परमेश्वर के ऊपर। आपकी कंडीशन कैसी है, आपकी परिस्थितियां कैसी है, वो मायने नहीं करती। लेकिन अगर आपका भरोसा उस जीवित खुदा के ऊपर है, आपका बीज जो है खुदा के कामों के लिए जा रहा है, तो आप नेक्स्ट होंगे जो बड़ी गवाही के साथ वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में, अपने लिए रिसीव करते हुए जीवित परमेश्वर की तारीफ करें इस मसीह के लिए। आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है, कहाँ के आप रहने वाले हैं? जी, मेरा नाम मनदीप सिंह है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं दुबई में रहता हूँ। दुबई में आप रहते हैं? 9 साल से आप वहाँ रह रहे थे जी। क्या आप चाहते थे और क्या काम आपके जीवन में खुदा ने किया? मैं दूसरा कंट्री में जाना चाहता था और परमेश्वर के कामों को सपोर्ट करने के लिए। तो मैंने पहले 2017 में कनाडा के लिए अप्लाई किया था, तो उस टाइम मेरी रिफ्यूज़ल आई। फिर दोबारा मैंने 25 अगस्त 2022 में मैंने अप्लाई किया, लेकिन 5-6 मंथ तक कोई रिप्लाई नहीं आया एम्बेसी का। हम दुबई ब्रांच में जाते थे, अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री की दुबई में ब्रांच है, हम वहाँ जाते थे। तो एक दिन मेरी वाइफ को ड्रीम आया कि पापा और मम्मा ब्रांच में आए हैं। मेरी वाइफ डोर के पास खड़े थे, तो मेरी वाइफ ने पापा जी को बोला कि हमने कनाडा का अप्लाई किया हुआ। तो पापा जी ने बोला कि आप ब्लेस हैं। तो नेक्स्ट डे एम्बेसी की हमें मैसेज आ गया और मैंने पासपोर्ट सबमिट किया और परमेश्वर ने मुझे कनाडा के 7 साल के वीजे के साथ ब्लेस किया। और ये वीजा परमेश्वर ने मुझे केवल 80,000 में दिया है। तारीफ करें, 7 साल का मल्टीपल कनाडा का वीजा है जी। तारीफ करें परमेश्वर की ब्लेसिंग के लिए। आप बताएं बहन, क्या नाम है आपका?
रमनप्रीत। कहाँ के आप रहने वाले हैं? जलंधर से। आप इमिग्रेशन में जॉब करते हैं। हाँ जी। और इनकी हार्ट डिजायर थी, ये चाहते थे कि इनकी वहां प्रमोशन हो, और काफी ज्यादा ये ट्राई करते थे, लेकिन जो भी था इनकी हार्ट डिजायर थी प्रमोशन के लिए। और जब खुदा के कामों के लिए इन्होंने बोना शुरू किया, उसके बाद कौन सी पोस्ट मिली और कैसे परमिशन ने फिर ब्लेस किया आपको? ऑडिट मैनेजर के साथ। और आपकी जो सैलरी है पहले से ज्यादा इंक्रीज हो Yes, चुकी है। yes. तारीफ करें परमेश्वर की ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। आप बताएं बहन, क्या नाम है आपका? सुमन। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं हिमाचल से रहने वाली। 5 साल से आप फॉरेन जाना चाहते थे। हाँ जी। क्या दिक्कत रहती थी? कौन सी कंट्री का चाहते थे आप अप्लाई करना? मैंने 2017 में आइल्स का एग्जाम दिया था। एग्जाम क्लियर हो गया था, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हम फीस जमा नहीं कर पाए थे, तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। मैं प्रभु में हम लोग जानते नहीं थे प्रभु को कि कैसे क्या होता है चीज़ें, तो हम लोग मंदिर वगैरह और ऐसे ऐसे जाते थे। आप बताएं कि उसके बाद जब चर्च में आए तो क्या काम हुआ? चर्च में आने के बाद मतलब धीरे धीरे ग्रोथ होना शुरू हुआ, और सबसे बड़ी बात, एक मन को शांति और अच्छे से नींद आनी शुरू हुई, बिना किसी टेंशन के कि कल क्या होगा। तो उसके बाद जैसे धीरे धीरे वचन के बारे में पता चला, हम अपोस्टल जी को सुनते थे, इसी की चर्च को फॉलो कर रहे थे, तो धीरे धीरे मेरे अंदर से ऐसा हुआ कि मैं गिव अप नहीं कर सकती और मुझे दोबारा एग्ज़ाम देना है। और इस साल मैंने जुलाई में दोबारा एग्ज़ाम दिया, अगस्त में मेरा रिजल्ट आ गया। फाइनेंशियल क्राइसिस थे, तो मुझे मजबूरी में अपना जॉब दोबारा से ज्वाइन करना पड़ा, जो मैंने पढ़ाई की वजह से छोड़ दिया था। और जब मेरा फर्स्ट डे ही था, मेरी ज्वाइनिंग चल रही थी HR डिपार्टमेंट में, उसी टाइम मेरे फ़ोन पे मैसेज आया कि मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। और जब मैंने ओपन किया तो प्रभु ने मुझे बड़े स्कोर के साथ मतलब मेरा रिजल्ट क्लियर कर दिया। तारीफ करें सब जोर से। और आपको कौन सी कंट्री के वीजा के साथ खुदा ने ब्लेस किया? मुझे अभी UK के लिए ब्लेस किया है खुदा ने, और मैं 3 साल के लिए स्किल्ड वर्क परमिट पे लिए जाना चाहती हूँ। और जो मैं पहले स्टडी वीज़ा के लिए जाना चाहती थी, जिसमें मेरा 23 लाख रुपया खर्च होना था, और अभी प्रभु ने बहुत कम पैसे में सब कुछ अच्छे से कर दिया। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए जोर से। जिस तरह यहाँ पे आपने गवाहियों को सुनाई, इसी तरह से ब्रांचेस से भी बहुत सारे लोगों ने अपनी टेस्टिमनी को भेजा कि कैसे परमेश्वर ने उनकी लाइफ में काम किया। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया चर्च ब्रांच से सिस्टर गगनदीप कौर की टेस्टिमनी है कि 1 साल पहले ये जहाँ भी काम करते थे वहाँ पे वर्किंग आवर्स ज्यादा होने के कारण काफी मेंटल स्ट्रेस में रहते थे, और न्यू जॉब का चाहते थे, बहुत बार अप्लाई भी करा लेकिन कुछ भी बन नहीं पा रहा था। जब इन्होंने परमेश्वर की दासी के द्वारा वचनों को सुना और लगातार सीड को बोना शुरू किया, तो उसके बाद परमेश्वर ने इनको नई जॉब के साथ और अच्छी इनकम के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। गुरदासपुर ब्रांच से टेस्टिमनी है ब्रदर हरमेश, इनकी टेस्टिमनी, इनकी बेटी की गवाही है कि 2020 में इनकी बेटी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, उसके बाद हार्ट डिजायर थी फॉरेन जाकर आगे वो जॉब करना चाहते थे। 2 बार वीजा अप्लाई करा, लेकिन हर बार जो था वो रिजेक्ट हो जाता था, रिफ्यूजल आती थी, काफी परेशान थे, रोते रहते थे। और जब चर्च में आए, बीज को बोना शुरू किया, तो खुदा ने इनकी बेटी को इंग्लैंड के वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया। इनकी बेटी जो है वो इंग्लैंड पहुंच चुकी है। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, उस जीवित खुदा का थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और दुबई ब्रांच से ब्रदर सैमसन की टेस्टिमनी है, इनकी गवाही है कि 16 दिसंबर 2023 को ये कहीं जा रहे थे, तो कंपनी की ओर से जो लोग इनके साथ थे, और अचानक गाड़ी का जो बैलेंस बिगड़ गया, जिसकी वजह से वो पत्थर के साथ टकराई और गाड़ी जो थी वो पलट गई और आगे से काफी उसका नुकसान हुआ। लेकिन ये अनॉइंटेड ऑयल जो था ये हमेशा अपने पास रखते थे, और जब भी जाते थे अनॉइंटिंग ऑयल अपनी बॉडी पर लगा के जाते थे। सचमुच खुदा ने उस एक्सीडेंट में इनको बचाया बिना किसी खरोच के। जे भाई पूरी तरह से सेफ है, परमेश्वर की तारीफ करें। मोगा ब्रांच से सुनेंगे सिस्टर सुखजिंदर कौर की गवाही को हम सुनेंगे कि 12 साल पहले इस बहन ने बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया था। फाइनेंशियल तंगी होने के कारण उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स थी वो दे नहीं पा रहे थे, और जब बीज को बोना शुरू किया और जो इन डिलीवरेंस वीक्स में जो 7 वीक्स डिलीवरेंस के थे, उसमें जब परमेश्वर के दास ने उन लोगों के लिए प्रेयर की जो कर्जे के नीचे है, तो 7 सितंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी। डिवाइन हेल्पर्स इनकी जिंदगी में परमेश्वर ने भेजे, और इनका जो सारा लोन था, जो कर्जा था, वो उतर चुका है। परमेश्वर ने इनको फ्री किया उस कर्ज से। परमेश्वर की तारीफ करें। और नेक्स्ट टेस्टिमनी बेंगलुरु कर्नाटका ब्रांच से हैं ब्रदर वेंकटेश की गवाही है कि इस भाई को 1 साल पहले इन्होंने 11.5 लाख रुपए जो लोन लिया था कार के लिए, और उसके सेम इनका भी काम था कि ये
उस काम को जो पूरा नहीं कर पा रहे थे, अपने पैसों को जो था वो उतार नहीं पा रहे थे, और ये जो ब्याज था इनके ऊपर और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब चर्च में आए, बीज को बोना शुरू किया, इनका जो सारा लोन है, जो कर्जा है, वो माफ हो चुका है। परमेश्वर ने डिवाइन वेज इनके ओपन किए। परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए। अगर आप भी रिसीव कर रहे हैं तो आप बिलीव करें कि आप भी डिलीवर होके वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और एक और टेस्टमनी है बर्मिंघम यूके ब्रांच से, सिस्टर बबीता गवाही है, इनके हस्बैंड की गवाही है जिनका नाम कमल है, और इनके हस्बैंड पिछले 1 साल से दुबई के लिए वीजा अप्लाई करना चाहते थे वहां पे घूमने जाना, और वहां पे भी एक इनको काफी ज्यादा ये एक रुकावट थी कि उनका जो काम था किसी भी कंट्री का, या कोई भी काम करते थे वो कभी सक्सेस नहीं होता था, काफी ज्यादा ये परेशान रहते थे। लेकिन जब बीज को बोया, खुदा ने इनके बंद रास्तों को, जो सालों से बंद पड़े थे, उन रास्तों को ओपन किया और इनको ब्लेस किया। तारीफ करें परमेश्वर की इन सभी गवाहियों के लिए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम अगली गवाही सुनेंगे। ये गवाही बरनाला चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम रूप सिंह है। अगली गवाही बरनाला चर्च ब्रांच से है और इनकी गवाही है कि 1 महीने पहले ये भाई अपनी बाइक पर कहीं जा रहे थे तो एक दूसरी बाइक के साथ इनका एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से इनको उठने बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि ये क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। मैं बरनाला ब्रांच से बोल रही हूँ। मैं अपनी चर्च की गवाही देने जा रही हूँ। ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਕ से ਬਾਈਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਪਲਾਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਪਲਾਸਟਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਖਬਰਾਂ ਚਰਚ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਰ ਬੋਝ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। तो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਅੰਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। और फिर 14 सितंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ, ने टच किया और उस दिन के बाद ये भाई पूरी तरह से आजाद। अपने हाथ को उठाएं, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते हैं। ब्रदर क्या नाम है आपका? गुरदेव सिंह जी। कहाँ से हैं भाई आप? हम पीखे मानसा तो आए। 14 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। हाँ जी। क्या होता था जब दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करती थी? ब्रदर रात ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। नशे च होने करके ब्रदर मेरे ते कर्जा चढ़ गया सिर। भाई कौन कौन सा नशा करते थे आप और कितना कितना नशा करते थे एक दिन में? ब्रदर मैं 50 ग्राम भुक्की, फीम 4 ग्राम फीम, कैप्सूल, गोलियां, शराब, शीशियां, जर्दा, सिगरेट, सब प्रकार का नशा करता जी ब्रदर मैं। और ये नशे आपकी लाइफ में बढ़ रहे थे? हाँ जी ब्रदर। और जितना भी आप कमाते थे वो सारा नशों में खर्च कर देते थे? हाँ जी ब्रदर। तो जब नहीं होते थे नशा करने के लिए खुद के पास पैसे तो कहाँ से लेते थे आप? ब्रदर मैं लोगों ने झूठ बोल के मैं घरे समान लेके आउणागा, मैनू पैसे दो, झूठ बोल के मैं ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। घरे लड़ाई झगड़ा रहता जी, कोई राशन नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, बुरा हाल रहता ਹੁੰਦਾ ਸੀ। और लोगों से आपने बहुत सारा पैसा उधार लिया था, लाखों रुपया कर्जा आपके ऊपर नशे की वजह से था? हाँ जी ब्रदर। और धीरे धीरे फिर आप व्यभिचार में चले गए? हाँ जी ब्रदर। भाई खुद बताएं खुल के उस समय कैसी फिर लाइफ थी आपकी? ब्रदर नशे च होने करके मैं लगातार व्यभिचार च बढ़ता गया। गलत रिलेशन सी बाहर मेरे, गलत मूवी देखता सी ब्रदर मैं।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ। और ये सब उस इन्हीं बातों के कारण घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहता हाँ था जी ब्रदर। और आपकी लाइफ टोटली जो थी वो खराब हो चुकी थी। हाँ जी। और आप इस लाइफ से बहुत ज्यादा दुखी और तंग आ चुके थे। हाँ जी ब्रदर, मैं सोचदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਬ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। और मन में मरने के ख्याल भी आते थे आपके। हाँ जी ब्रदर, ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਵੇ, आत्म हत्या करके फिर। आप चाहते थे इन सब चीजों से बाहर निकलना मगर निकल नहीं पा रहे थे। हाँ जी ब्रदर। तो भाई फिर चर्च के बारे में कैसे जाना, अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में आपको कैसे पता चला, कैसे आए आप चर्च? ब्रदर मेरी मम्मा आने होंदे सी मेरे लिए। मेरी मम्मा कहते सी चल चर्च चल, पर मैं नहीं कहना मानता सीगा। एक दिन मैं उन्होंने नाल आउंदा रहा, लगातार मीटिंग अटेंड करता रहा ब्रदर। और इस तरह जब इनके मदर ने इनको चर्च के बारे में बताया तो इस भाई ने लगातार चर्च आना शुरू किया। और 10 अक्टूबर 2023 को जब लुधियाना में बड़ी मीटिंग थी तो ये भाई अपनी मदर के साथ वहां पर गए। और वहां पर जब ये अटेंड कर रहे थे, वहां पर मीटिंग में थे, तो परमेश्वर के दास ने उस दिन प्रार्थना की थी, हर एक दुष्ट आत्मा निकल जाए, वॉमिटिंग के द्वारा आपकी जिंदगी से निकल जाए, आप आजाद हो जाओ। तो इस भाई ने उस प्रार्थना के वर्ड को अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने इस भाई को टच किया। भाई जैसे ही प्रार्थना वर्ड आपने रिसीव किया, आप उस समय क्रूसर्ड में लुधियाना में थे, तो क्या हुआ उसके बाद? हाँ जी ब्रदर, उस तो बाद मैनू ना उत्थे ठंडक महसूस हुई। उस तो बाद मैं नशे करने की कोशिश भी की, पर मैं नशा मैं कर नहीं पा रहा सीगा ब्रदर। बिल्कुल भी मन नहीं किया? हाँ जी ब्रदर। नशा करने की कोशिश की आपने? कोशिश की ब्रदर, पर मैनू कड़वा लग रहा सी उस दिन, तो मैं कोई नशा नहीं किया। मैं और ना कोई नशा और ना ही कोई व्यभिचार? नहीं ब्रदर, ना कोई मूवी गलत मूवी दे गलत विचार आते लेडी दे देख के ब्रदर, वो गलत विचार भी नहीं। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स दें। चर्च हाथों को उठाते हुए हालेलुया बोलते हुए थैंक्स करते हुए खुदावंद के नाम को महिमा दे, क्योंकि सच में शैतान आपको घात करने के लिए आया, प्रभु यीशु मसीह आपको बचाने के लिए, नई जिंदगी देने के लिए आया। जब ये भाई यीशु मसीह के पास आए तो खुदा ने इस भाई को फिर से नई जिंदगी दी है, नशों से, पाप से, कर्जों से आजाद किया है। भाई अब आपकी लाइफ कैसी है? अब आपकी ब्रदर आप घरे वधिया सुख शांति नाल रहने आ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है ब्रदर। कर्जों तो छुटकारा हो चुका है ब्रदर। कोई नशा नहीं, कोई बुरी सोसाइटी नहीं ब्रदर। एकदम से लाइफ बदल चुकी है ब्रदर। सब धन्यवाद देते हुए थैंक्स करते हुए खुदावंद के नाम को, खुदावंद के बड़े कामों के लिए, उसके अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद दें सब जन। आइए हम नेक्स्ट गवाही दिल्ली चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम विजय है। इस ब्रदर की गवाही है कि जब इनकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी तो ये भाई गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। और आज ये भाई दिल्ली चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि ये ब्रदर कौन कौन सा नशा करते थे, कितना कितना, और उन नशों के कारण इनकी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ा। जय मसीह की। मेरा नाम विजय बहादुर है। हम दिल्ली ब्रांच से बोल रहे हैं। हम 16 साल की उम्र से ही हम बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, पान, सिगरेट, दारू पीते थे। हम कई बार छोड़ने की कोशिश किए, कभी छोड़ नहीं पाते थे। जब से हमने परमेश्वर में आया और परमेश्वर के दास और दासी प्रेयर कर रहे थे, उस प्रेयर को हमने रिसीव किया। रिसीव करने के बाद फिर जब से हम आज़ाद हो गए नशे से, 10 महीने से हमने कोई नशा नहीं किया आज तक। परमेश्वर के दास और दासी को धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का। और फिर 2 अप्रैल 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। इन्होंने बाय फेथ दिल्ली चर्च ब्रांच में उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया और परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया। इनको एकदम से हल्कापन महसूस हुआ। ये भाई उस दिन से उन नशों से पूरी तरह से आजाद है। अब 8 महीने हो चुके हैं, इनको कोई नशे की टोट नहीं लगती। सब जन इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आपका नशा जितना मर्जी पुराना हो, चाहे बीमारियां जितनी मर्जी पुरानी हो, लेकिन परमेश्वर सामर्थ रखता है आपको उन बंधनों से छुड़ाने की, उन कष्टों से छुड़ाने की। सब जन अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद करें ऊंची आवाज से। हालेलुया। बहन क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिमरन है।
कहाँ के आप रहने वाले हैं? हम लुधियाने के रहने वाले हैं। अक्टूबर 2019 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। उसके बाद आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो चुके थे। हाँ जी। आप बताएं खुद कैसी आपकी कंडीशन थी, क्या क्या होता था आपके साथ उस टाइम? मेरे साथ ना मुझे ड्रीम आता था, मुझे ब्लीडिंग होने लग जाती थी और मतलब जैसे रात में सपने में ब्लीडिंग दिखती थी, सुबह में स्कैर्ज हो जाता था। हमने 2-3 बार ट्राई किया और फिर से मतलब ब्लीडिंग हो जाती थी हमें, फिर प्रॉब्लम होने लगी। हम फिर चर्च आए, चर्च में हमने आपको कितनी बार आपका मिसकैरेज हुआ? 4 बार। और जब भी प्रेगनेंसी होती थी 2-3-4 महीने के अंदर अंदर ही मिसकैरेज हो जाता था। होता क्या था ऐसा? रात को क्या सपना आता ड्रीम ही था? आता था जैसे ब्लीडिंग दिख रही है, वो वैसे ही मेरा सुबह मिसकैरेज हो जाता था। डॉक्टर क्या बताते थे इस चीज के बारे में? मतलब कहते थे यूट्रस में स्वेलिंग है। और मेडिसिन उन्होंने दी आपको खाने के लिए? हाँ जी, मैंने 4-5 साल मेडिसिन खाई। कि डॉक्टर चेंज भी करके देखे या एक ही डॉक्टर से? नहीं 4-5 डॉक्टर भी चेंज किए मैंने। तो सभी डॉक्टर का क्या कहना था कि क्या होगा? मतलब यही प्रॉब्लम बताते थे, और कुछ नहीं बताते थे। और जब नहीं प्रेगनेंसी हो रही थी, बेबी नहीं हो रहा था, तो लोग क्या बोलते थे? आसपास की क्या बातें सुनने को मिलती थी? मतलब यही बोलते थे कि भी इनके शायद बेबी होगा नहीं। तो जब ऐसा बोलते थे तो आपके मन में क्या आता था? आप क्या सोचती थी उस समय? बस हम सोचते थे भी प्रभु हमारी एक दिन सुनेगा। और लोग ऐसी बातें बोलते थे जिसकी वजह से आप काफी परेशान रहते थे। इनकी बहुत ज्यादा इनकी लाइफ के ऊपर इस चीज का इफेक्ट पड़ा कि जब लोग पूछते थे बेबी नहीं हो रहा तो काफी ज्यादा परेशान, क्योंकि डॉक्टर के पास 4-5 चेंज करके घूम के आ चुके थे, दवाइयां खा के देख ली थी, फर्क नहीं पड़ा। आप खुद बताएं फिर कैसे खुदा ने आपकी जिंदगी में काम किया, यहाँ का कैसे मालूम हुआ आपको? हमने ले हैंड का ऑनलाइन फॉर्म भरा था, तो जब हमने फॉर्म भरा तो हमें कॉल आई, फिर हम ले हैंड के लिए आए। हमने जब ले हैंड यहाँ से हुआ, हम घर गए, मेरे पेट में दर्द हुआ और दूसरे दिन मेरे पेट से ना मतलब काफी मतलब बड़ा मांस का टुकड़ा निकला। तो उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक रहने लग गई, कोई मुझे मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी, कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। फिर उसके बाद में ये बेबी कंसीव भी हुआ, उसकी डिलीवरी तक भी मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई कि खुदा की इतनी मेहर है कि मेरा बच्चा ठीक ठाक मेरे साथ है। और परमेश्वर ने 4 मिसकैरेजेस के बाद और मेडिसिन डॉक्टर चेंज करने के बाद ये बेबी बॉय है गर्ल है? बॉय। बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया। आप बताएं एक बार, आपने बताया गवाही में लिखा है कि जब आपको लोगों ने ताने देने शुरू कर दिए थे तो आप कमरे में अकेले बैठ के रोते रहते थे। बस मैं ये सोचती रहती थी, मैं क्या भी पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और जब ये चर्च में आए तो हमारे स्पिरिचुअल मदर के द्वारा इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी, उस प्रेयर को हम देखते हैं। और लेहन के बाद परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया, इनको प्रेगनेंसी हुई। और प्रेगनेंसी के टाइम पहले जब भी इनके ऊपर प्रेगनेंसी होती तो आपके ऊपर दुष्ट आत्मा का अटैक होता था, आपको सपना आता था और मिसकैरेज हो जाता था। जी ब्रदर। लेकिन जब इस बार लेहन के बाद प्रेगनेंसी हुई, कोई अटैक नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और खुदा ने 5 साल के बाद हेल्दी बेबी बॉय के साथ इनको ब्लेस किया है। तारीफ करें कलीसिया, आपकी तारीफ ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। जोर से तालियों के साथ इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ये बड़ी अमेजिंग टेस्टमनी जो काम खुदा ने इनकी जिंदगी में किया। आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? हेलो, रमेश सर। कहाँ के आप रहने वाले हैं? ये जलंधर का ही। अगस्त 2023 में आपका एक्सीडेंट हो गया था। हाँ जी सर। कैसे हुआ था और कहाँ चोट आई? डॉक्टर क्या बताते, क्या हुआ था आपको? डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि फसली फ्रैक्चर है, ये 6 महीने के लिए तो रेस्ट कर, कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मैं चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। उठ बैठ नहीं होता था, फैमिली मेरे को बाथरूम रेटी जो भी मतलब कि दोनों साइड की पसलियां फ्रैक्चर हो चुकी थी सर। और डॉक्टर ने बोला टोटली बेड पे रहने के लिए। तो हाँ घर पे अगर चलना फिरना होता कैसे चलते फिरते थे? चलता नहीं था, बेड पे रहते थे। बेड पे। टॉयलेट बाथरूम फैमिली वाले लेके जाते थे? हाँ जी। और दोनों साइड पसलियां फ्रैक्चर होने के कारण बिल्कुल भी हिलजुल भी नहीं आ पाते थे? नहीं सर। मतलब पूरी तरह से जैसे आप बेड पे चले गए तो किसी ना किसी परिवार के सदस्य को आपके पास रहना पड़ता था। हाँ, आपकी देख रेख के लिए। हाँ, फिर इनकी सिस्टर ने A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर इनकी
प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करा और 3 सितंबर 2023 को संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी। अपने हाथों को उठाओ गैर भाषा में सब चर्च। मैं प्रार्थना करता हूं ऑनलाइन लोगों के लिए। बी हील्ड। स्पाइनल हार्ट वॉल एक्सीडेंट बी हील्ड। कोई ऐसा नहीं कि ये बहुत बूढ़े लोग हैं जिनके ऑर्गन काम नहीं कर रहे, यंग लोग हैं। और आप बताएं कि जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी, तो उसके बाद क्या हुआ फिर आपके जीवन में? मैं प्रेयर के बाद तो खुद चलने फिरने शुरू हो गया अपने आप। उसके बाद कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं। जो आप नहीं कर पाते तब करके देखिए, उठ बैठ के नीचे झुक के चेक करें अपने आप को, तारीफ करें सब जने, चंगाई के लिए, हीलिंग के लिए, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें बड़ी हीलिंग के लिए। और अभी कितने दिन हो चुके कि आप बिल्कुल ठीक हैं? हो गया 6 महीने तो हो गए सर। 6 महीने वो गाड़ी चला सकता, सब कुछ कर सकता था। तारीफ करें परमेश्वर की सब जन इस चंगाई के लिए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। सब जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। आप बताएं बहन, क्या नाम है आपका? पिंकी। कहाँ के आप रहने वाले हैं? यूपी से, मुरादाबाद से। कब आपकी कौन से साल मैरिज हुई थी? सन 2010। 2010 में मैरिज हुई। हाँ। उसके बाद अटैक होने शुरू हुए दुष्ट आत्मा के। आप खुल के बताएं कैसी कंडीशन थी, क्या क्या होता था आपके साथ उस टाइम? उसमें 2 बच्चे खत्म हो गए थे। कैसे, मतलब क्या हुआ था? मैं जीने पे से गिर गई थी। दुष्ट आत्मा छत पे सो रही थी, तो दुष्ट आत्मा ने ये कहा था मैं तेरे दोनों बच्चे खत्म कर दूंगी। तो उसके बाद आपका मिसकैरेज हो गया, आप प्रेग्नेंट थी उस टाइम। और जब इनको 7 मंथ में जब ये ड्रीम आया, शैतान ने बोला कि मैं तेरे बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, उसको ले जाऊंगा, और उसी टाइम इनको एकदम से झटका सा लगा और ये नीचे गिर गए। और जब डॉक्टर के पास गए, चेक किया गया, उन्होंने बताया कि बच्चे की धड़कन नहीं चल रही है, बच्चा अंदर ही डेड हो चुका है। 7 महीने में ही इनकी डिलीवरी की गई और मरा हुआ बच्चा वो बाहर आया। और सेकेंड टाइम 2013 में फिर प्रेग्नेंट हुई। पूरी तरह से प्रेगनेंसी पहले तो सेफ चल रही थी, लेकिन 9th मंथ में फिर वैसा ही ड्रीम इनको आया, ब्लड दिखाई दिया और सड़े हुए फल, ऐसी चीजें नजर आई। और 9वें महीने में जब डॉक्टर के पास गए चेक करवाने के लिए, तो डॉक्टर ने जब इनको चेक किया गया, इनके पेट को, बताया कि बच्चे की धड़कन बंद हो चुकी है। 9th मंथ में डिलीवरी हुई। फिर सेकेंड टाइम जो बच्चा था वो डेड पैदा हुआ। और इतने ज्यादा परेशान थे कि उसके बाद 9 साल में एक भी बार इन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर का कहना था कि बच्चेदानी में मल्टीपल पानी वाली रसौलियां हैं। उन्होंने बोला आप लगातार मेडिसिन खाओ। आपने कितने डॉक्टर चेंज करके देखे होंगे? 8 और 10 करे। क्या बोलते थे? ऊंचा बोलिए थोड़ा, क्या बोलते थे डॉक्टर? 10 और 8 डॉक्टर बदले थे हमने। बोलते क्या थे डॉक्टर के, क्या होगा? डॉक्टर कहते थे कि तुम्हारी रसोलियां हैं, ये गांठें पानी वाली, और ये दवाइयों से घुल जाएंगी, ऐसे कहते थे, पर वो नहीं घुली। तो जब बेबी नहीं हो रहा था तो 2018 में आपने एक बेटी गोद ले ली थी। हाँ, हम बहुत परेशान हो गए थे, हमारे बच्चे नहीं हो रहे थे, तो हमने इसलिए बेटी गोद ले ली थी। क्योंकि आप सोचते थे 2 बच्चे ऑलरेडी पेट में मर चुके हैं। हाँ। और आपकी उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। हाँ। अन्य जगहों पर भी गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर इनके हस्बैंड को यूट्यूब के माध्यम से अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला और 31 दिसंबर 2022 को द क्रॉसओवर नाइट मीटिंग को ये अटेंड करे थे। उसमें परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए, ब्लेसिंग के लिए। तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। जितनों के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, मैं कमांड करता हूं, दुष्ट आत्माओं खुदावंद की हुजूरी से निकल आओ। और जैसे इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, इस बहन को ऐसा लगा कि कोई चीज इनके अंदर से निकल के गई है, वो दुष्ट आत्मा इनको छोड़ के गया। और 1 हफ्ते के बाद जब चेक किया गया, इस बहन ने चेक किया अपने आप को, तो ये प्रेगनेंसी टेस्ट इनका पॉजिटिव आया। मैरिज के 12 साल के बाद, 2 बच्चे मरने के बाद जब ये चर्च में आए तो हेल्दी बेबी बॉय के साथ खुदा ने इनको ब्लेस किया है। खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। ऊंची आवाज में हालेलुया बोले सब जन, ऊंची आवाज में हालेलुया। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए, अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए। सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें।
ਯਸੂ ਬਣ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਦਿੱਤੇ ਪਰਾਂ ਚ ਛੁੜਾ ਯਸੂ ਬਣ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਦਿੱਤੇ ਪਰਾਂ ਚ ਛੁੜਾ ਯਸੂ ਬਣ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਦਿੱਤੇ ਪਰਾਂ ਚ ਛੁੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਸੋਚ ਕੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੋਚਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ